सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 6 जो कि एक कविता है जिसका शीर्षक है नाव बनाओ नाव बनाओ, इस कविता का हमने 7 स्वर वाचन किया था, है ना। और हमने इस कविता के भावार्थ को समझा था। आज हम इस कविता में आए हुए प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। तो बच्चों, प्रश्न और उत्तर ये सब आप सभी बहुत भली भांति समझ गए होंगे कि किसी भी बात को पूछना प्रश्न कहलाता है और उस बात का जवाब देना उसका उत्तर कहलाता है। अब पूछना माना मौखिक पूछना तो मौखिक उत्तर देना, लेकिन यदि कोई बात आपसे लिखित रूप से पूछी जाती है तो आप उसका लिखित रूप से आंसर करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, जब हमसे लिखित प्रश्न पूछा जाता है तो हमारा सबसे पहले ध्यान कहाँ जाता है, प्रश्नवाचक शब्दों पर, फिर उसके इंस्ट्रक्शन पर कि हमको क्या निर्देश दिए गए हैं। निर्देश माना डायरेक्शन, ये ऐसा करो, ऐसा जाओ, ये करो। तो इस प्रकार हमें इसलिए प्रश्नों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, प्रश्नों को पढ़ने से पहले हम प्रश्न के इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। पाठ 6 शीर्षक है नाव बनाओ नाव बनाओ। प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन एंड आंसर। तो पहला इंस्ट्रक्शन है निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। एक शब्द माना 1 वर्ड आंसर, ठीक है। तो आगे हम अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। बादल कितने समुंदर भर लाया है। समुंदर माना मैंने बताया था आप लोगों को, है ना, ओशियन। तो कितने समुंदर भर लाया है, कविता में कितने समुंदर का जिक्र है, मतलब कितने समुंदर हम बताए गए हैं, 7। सिर्फ एक शब्द में आंसर देना है, सा में आ, सा तो 7 माना 7 सी, ओके। तो बादल कितने समुंदर भर लाया है, 7, एक शब्द में उत्तर। अगला है, इस कविता में बालक नाव बनाने के लिए किससे कह रहा है। किससे कह रहा है कि मेरी नाव बना दो, भाई, ठीक है, या फिर भैया लिख सकते हैं, भाई। एक शब्द का उत्तर है इसलिए हम एक शब्द में लिख रहे हैं। आगे देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। एक वाक्य माना क्या होता है बच्चों, सेंटेंस, ठीक है। तो हम सेंटेंस में ही पूछा जाएगा और हमको वैसे ही सेंटेंस में जवाब देना है। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि हमको अपना उत्तर कहाँ फीड करना है भाई, ओके। चलिए फिर से देखते हैं। किसकी गुल्लक भारी है। प्रश्नवाचक चिन्ह तो ये है, लेकिन शब्द कहाँ है, यहाँ। तो हमें अपना आंसर यहीं पर फीड करना है। भैया की गुल्लक भारी है। चलिए इसको लिखते हैं। किसकी गुल्लक भारी है, भैया की, भ में आई, या में आ, भैया। अब आप ये समझ ही गए होंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को मात्राओं के वीडियोस भी मिल रहे हैं, आपको अपने उच्चारण के अनुसार मात्राएं लगानी है। भैया की गुल्लक, गु आधा ला पूरा ला, क गुल्लक भारी है, ठीक है। हमने पूरा उत्तर जो कहते हैं पूरा प्रश्न ही हमने कॉपी किया, बट अपना उत्तर कहाँ लिखा, किसकी की जगह भैया की गुल्लक भारी है। अब हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे। कौन सा है हमारा अगला प्रश्न, बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे
कौन आगे बढ़ रही थी? कौन आगे बढ़ रही थी? ठीक है, बूंदों और लहरों से लड़ते हुए कौन आगे बढ़ रही थी? अब हमको ये एक वाक्य में उत्तर देना है, तो पूरा लिखेंगे। कहां पर हम अपना आंसर फीड करेंगे? कौन की जगह। ठीक है, बूंदों और लहरों लहरों से लड़ते। ये देखिए, ये हम डा डमरू टाइप का बनाते हैं। अगर नीचे आती है बिंदी तो ड़ इसका साउंड आता है ना, ल। और अगर बिंदी नहीं रहती है तो ड। मैंने ये आपको वर्णमाला में बताया हुआ है, इसमें आपको गलती नहीं करनी है। लड़ते, लड़ते हुए, यहां तक लिखा। कौन की जगह? कागज की नाव। कागज, कागज की नाव आगे बढ़ ये अन्य अक्षर ही है बच्चों। ढ़ नीचे जो बिंदी आती है उसका ड़ साउंड हो जाता है। यहाँ ढ़ बढ़ रही थी। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से हमने अपने एक वाक्य में आंसर कैसे देते हैं, कहाँ पर हमें अपना आंसर फीड करना है, हमने ये देखा। अब हम अपना अगला इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। ठीक है, अब 2-3 वाक्यों में दीजिए। इससे पहले हमने क्या किया? एक शब्द में अपना आंसर लिखा, फिर एक वाक्य में अपना आंसर लिखा, और अब हमको लिखना है 2-3 सेंटेंस, माना 2-3 वाक्यों में अपना उत्तर देना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपना प्रश्न पढ़ेंगे। हमारा प्रश्न है, बालक ने जब अपने बड़े भाई से कागज की नाव बनाने के लिए कहा, तब भाई ने क्या कहा और क्यों? तो अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले तो क्या कहा, और फिर जो भी कहा वो क्यों कहा। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं कि हमको कहाँ जोड़ना है। यहीं पर, जहाँ पर ये प्रश्नवाचक शब्द हैं, यहीं पर हमें अपना आंसर देना है। तो मैं पहले आपको बोल के बताती हूँ। बालक ने जब अपने बड़े भाई से कागज की नाव बनाने के लिए कहा, तब भाई ने कहा। यहाँ क्या की जगह क्या? भाई ने कहा कि नाव बनाना मेरे बस का नहीं है। यहाँ पर कोई आंसर हम फीड नहीं करेंगे। भाई ने कहा, और ये कैसे ऐसे हम लगाते हैं ना, यहाँ पर जब हम सेंटेंस लिखते हैं उसके द्वारा कहा गया कथन। भाई ने कहा कि, छोटा की में लगाएंगे, नाव बनाना मेरे बस का नहीं है। अब यहाँ पर आ गया है, और क्यों? क्योंकि उसे, माना बड़े भाई को, आलस आ रहा था। तो चलिए, अब आपको समझ में आ गया ना हमको कैसे अपना आंसर जोड़ना है। तो हम लिखित रूप में कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं। देखिए, बालक ने जब अपने बड़े भाई से नाव बनाने के लिए कहा, तब, कहा थोड़ा सा रुकना है एक सांस, इसलिए यहाँ पर क्या कॉमा लगा हुआ है। कहा, तब उसने, माना बड़े भाई ने कहा कि, देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने एपोस्ट्रॉफी कॉमा लगा के ऊपर की लिखा हुआ है। ठीक है, एरो बना के। तो कहा कि नाव बनाना मेरे बस का नहीं है। एक हो गया आंसर। अब उसने पूछा है ना, प्रश्न पूछने वाले ने, क्यों? क्योंकि उसे आलस आ रहा था। हमको रीजन भी देना है ना, तो ये हमने अपना रीजन दिया। और पहले प्रश्न पूछा गया था, पहले प्रश्न में, कि
उसके बड़े भाई ने क्या कहा तो हमने उसका आंसर किया, और दूसरे में रीजन पूछा तो हमने उसका भी आंसर दिया। आई होप कि आप लोगों को इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर देने में मज़ा आ रहा होगा, और आप लोग अपने दैनिक जीवन में भी इस प्रकार की गतिविधियां करके खूब आनंद लेते होंगे। मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।